वड्डे वाला हेलो हैगा जी 94.3 माय एफएम से मैं आरजे मीनाक्षी। वैसे तो आपको रेडियो पे सुनाई देती हूँ, दिखाई भी देती हूँ फेसबुक पे, लेकिन आज हम माय एफएम पे जैसे कह रहे हैं कि बिना मिले साथ लड़े घर पे रहे। सो वी आर ऑल वर्किंग फ्रॉम होम और वो कहते हैं कि कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेगा लेकिन बेहतरीन मिलेगा। सो बिल्कुल क्या हमें बात है। जवाब जरूर मिलेगा। थैंक यू सर। सो बिल्कुल हमें जवाब जरूर मिलेगा, जो ये उलझने हैं लेकिन बेहतरीन जवाब मिलेगा। 94.3 मैप पे आरजे मीनाक्षी तो है आपके साथ, और साथ में मेरे साथ जुड़े हुए हैं दो दिग्गज रियल एस्टेट से, और मेरे साथ है सतीश कत्याल जी एंड अनुभव गुप्ता जी, डायरेक्टर HLP ग्रुप। सबसे पहले सतीश कत्याल जी, बर्थडे वाला हेलो एंड नमस्ते। आपको भी जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। अनुभव जी बर्थडे वाला नमस्ते सलाम। नमस्ते जी, हेलो जी, थैंक यू। ठीक है जी। अरे सर वेलकम। तो सतीश जी, कभी हमने सोचा नहीं था कि इस तरह से जुड़ेंगे और ऐसी सिचुएशन में जुड़ेंगे। लॉकडाउन ये वर्ड आई थिंक बच्चे को भी रट गया, छोटे छोटे बच्चों को भी पता चल गया है कि लॉकडाउन का मीनिंग क्या है, जिसको हमें भी नहीं पता था कि लॉकडाउन क्या होता है। और अब हम सारे इस तरह से मिलके बात कर रहे हैं। जी। सर लॉकडाउन की अगर हम बात करें, जिंदगी में बड़ा कुछ, जैसे माय एफएम कह रहा है कि जिंदगी अनलॉक हुई है इस लॉकडाउन के दौरान। बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम कहीं भूल गए थे, जिन्हें हमने त्याग दिया था। हम कहते थे हमारे पास वक्त नहीं है, हम कहते थे वी आर टू बिजी, आई एम सॉरी आई कांट डू दैट। चाहे वो घर हो चाहे फैमिली हो, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हम नहीं कर रहे थे। कहीं लॉकडाउन ने हमें जिंदगी को अनलॉक करना सिखाया है, जैसे हम माय एफएम पे कह रहे हैं। तो सतीश सर, जिंदगी अनलॉक की अगर हम बात करें तो आपकी जिंदगी अनलॉक कैसे हुई है? आपने क्या ऐसा कुछ किया लाइफ में जो आपने बहुत टाइम से सोच रहे थे और वो नहीं किया था और अब करके बड़ा अच्छा लगा? बहुत अच्छा आपने बताया, जो जिंदगी अनलॉक हो गई इस लॉकडाउन के बीच में। इसमें सबसे बड़ी चीजें हैं, इतनी स्पीड पर हम चल रहे थे, इतनी स्पीड पर चल रहे थे कि कुछ कई बार ऐसा लगता था सोचने का भी टाइम नहीं है, कुछ प्लान करने का भी टाइम नहीं है। हम एक दिन की शुरुआत करते थे, डेली ऑफिस जाते थे, शेड्यूल रेडी कर लेते थे, इतने बजे इसको मिलना है, इतने बजे ये काम करना है, उसी में सुबह से शाम रात हो गई, अगला दिन चल गया। तो अब या ये कह लो जिंदगी को प्लान करने का भी टाइम नहीं मिलता था। सॉरी। सो इस समय पर हमने, जो मैंने लाइक अपना जिंदगी को कैसे प्लान करना है, अपना उसको नोट डाउन किया। इवन इस टाइम पर मेरे पास टाइम नहीं है। अब मैं सुबह से शाम पर इतना ज्यादा टाइट शेड्यूल है, कई चीजें अब ऑफिस की चीजों को मिस करना पड़ रहा है कि अभी रुक जाओ, मेरे को और चीजें करनी। सो इस तरह से इसको अपना रीशेड्यूल किया है सब। सो क्या किया आपने? मतलब आप कह रहे हैं, मैं जानना चाहूंगी ऐसा सतीश जी के एजेंडा में क्या क्या नया आया है? एजेंडा में एक तो सबसे बड़ी चीज ये पता लगी आज, जैसे हम अब, आप अपने घर पर हो, अनु जी अपने घर पर है, मैं अपने घर पर हूँ। और जबकि हम पहले ऐसा नहीं करते थे, अब तो एक नया स्टाइल ये शुरू हो गया कि हम आरजे मीनाक्षी को संडे को भी कह सकते हैं, हमें इंटरव्यू पर बैठना है तो आप अपने घर अरे से आओ, हम अपने घर से करेंगे, हम अपना टाइम भी बचाएंगे। सबसे पहले तो इस बिल्कुल। लॉकडाउन में मेरे को ऐसा लगा कि हम टाइम जो कहते थे निकलता जा रहा है, हम टाइम को सेव कैसे कर सकते हैं। कई चीजों के लिए हमें जरूरी नहीं है कि कहीं पर जाकर ही काम करना है। अब ये जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग ने सिखाया कि हम कहीं पर बैठकर भी उस काम को पूरा कर सकते हैं। तो उस तरह से कई चीजों को शेड्यूल किया कि आगे लाइफ में करना ही ऐसे है, चाहे वो लॉकडाउन से सीख लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट भी वैसे ही करेंगे जैसा आज हमने सीख लिया। इसके अलावा कई ऐसी चीजें सुपर। हैं। ऑनलाइन योगा करने का एक बड़ा, काफी ऑनलाइन तो नहीं, योगा सीखने का बड़ा मन था उस समय काफी टाइम से। और अपने शेड्यूल से इतना हो जाते थे, नो डाउट वॉक एंड एक्सरसाइज सब करते थे, लेकिन योगा के लिए स्पेशली टाइम नहीं मिलता था। तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की जो 3 घंटे चलती है डेली, तो मैंने वो भी एक अपने पार्ट में इसको ऑन किया है। तो ऐसी कई और चीजें हैं जिससे कि अपना टाइम शेड्यूल उस तरह से सेट किया, जो कि मैं पहले शायद वाह, सोच सकता था लेकिन कर नहीं सकता था। तभी सतीश सर बड़े फिट लग रहे हैं ये ऑनलाइन योगा और वगैरह करके। और ज्यादा फिट। मैं जी। आपसे पूछना चाहूंगी अनुभव गुप्ता सर, आपने अपनी जिंदगी अनलॉक कैसे की? क्या आपने भी घर में वाइफ के साथ कुछ काम कराया, और वो जो बोलती रहती थी तुसी कदी मेरे नाल किचन च नहीं आंदे, कदी कुछ नहीं करांदे तुसी, तो वो लोगों उनकी अपनी वाइफ की कुछ जो थी वो दूर करी है आपने?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सारी शिकायत दूर कर दी है उनकी। अच्छा। जो कहते थे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, अब वो परेशान हो गया उल्टा कि टाइम अच्छा। नहीं है। अब कब खुलेगा लॉकडाउन और आप ऑफिस जाओ। तो ये अच्छा। चीजें हैं। ओहो। अच्छा, मतलब इतना वाइफ के जो साथ जो अब आप करा रहे जब हो कि वाइफ कह रही है स्पेस चाहिए। ओ गॉड स्पेस सर। चाहिए सुबह से शाम। हाँ। लवली लवली। तो अगेन ये चीज सतीश, लॉकडाउन टाइम में आपके लिए भी है, आपकी टीम्स के लिए भी है, तो टीम्स को मोटिवेटेड इस समय रखना बड़ा एक इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग फैक्टर भी है। जी। सो सतीश, मतलब आप अपनी टीम को, अगर मैं मोटिवेशन की बात करूं, तो हाउ डू कीप योर टीम मोटिवेटेड? एक तो पहले यही वीडियो कॉल्स जो है, मैं रेगुलर उनसे इन टच हूँ वीडियो कॉल्स पर, ताकि उनसे हम्म। कोई भी चीज़ है हम शेयर कर सकें। या आज हम इकोनॉमी की बात करें, क्योंकि हम रियल एस्टेट सेक्टर से हैं, रियल एस्टेट में जी। क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, उनके व्यूज क्या हम्म। हैं, कस्टमर्स के व्यूज क्या आ रहे हैं, उनसे हम्म। इंटरेक्शंस हम्म। जो हो रही हैं, हम्म। वो मेरे पर वो सारी रिपोर्टिंग आ रही है हम्म। वाय द टीम। और हम्म। उस तरह से उनसे सारी शेयरिंग चलती है। कोई उनकी क्वेश्चंस हैं तो उनका आंसर है। अब आंसर्स भी हमारी इस लॉकडाउन में है और क्वेश्चंस भी यहीं पर छुपे हुए हैं। हम सारा दिन बिल्कुल। उसी में लगे रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, कहाँ से उसको आंसर करना। इस तरह से टीम के साथ लगे हुए हैं। जी, सुपर। और मेरा अगला सवाल ऑफ कोर्स सर आप दोनों से ये रहेगा कि करंट सिनेरियो एज इन कोरोना वायरस कोविड-19, इसको देखते कैसे हैं आप? बिकॉज आप रियल एस्टेट के, मैंने कहा जैसे बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, दिग्गज है, मैं कहूँ अगर आप इंडस्ट्री के, तो गलत नहीं होगा। हम्म। उसको आप कैसे देखते हैं एज फार एज रियल एस्टेट industry is concerned? It is a difficult time for everybody. Having said that, it's a difficult time for everybody. लेकिन अगर हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें, तो इस करंट सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं बोलूं पहले? जी सतीश जी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी। देखो, इसमें दो चीजें हैं जो ऑब्जर्व सारी दुनिया कर रही है, नोट हम दो लोग या 10 लोग। इस समय इकोनॉमी को लेकर सब बड़े टेंशन में है कि हम्म। इकोनॉमी का क्या होगा। हर एक अपने परसेप्शन हैं, कई रेडियो पर भी हैं और न्यूज़पेपर में भी हैं, सोशल जी। मीडिया भी भरी हुई है इस तरह जी। से। हम्म। इस समय जो इकोनॉमी को बूस्टर की जरूरत है, कि इकोनॉमी को कैसे एक बूस्टर मिलेगा जो भी इसको पार लगा सकता है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, हम किसी रिसेशन से नहीं गुजर रहे हैं, ओह। हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं। कोई रिसेशन वर्ड नहीं था। हाँ, अगर हम कुछ गलतियां कर जाएंगे तो ये रिसेशन में जा सकता है। हम रिसेशन से लॉकडाउन में नहीं है, लॉकडाउन से रिसेशन से जा भी सकते हैं और बच भी सकते हैं, जो मेरा मानना है। जी। तो आज की डेट में हम अगर ये भी लेकर चलते हैं कि ऑल ओवर हर जगह, कहीं हमने सेक्टर्स हैं, मैं उसको प्रॉपरली नाम नहीं लूंगा, कहीं ऐसे सेक्टर्स हम्म। हैं जिसमें हम्म। ट्रस्ट कम हो गया है। मैंने पैसा हम्म। लगाया था वो आधा रह गया है। मैंने हाँ जी। इवन बैंक्स का नाम तो ले ही नहीं, अगर मैंने एफडी बनाई थी तो वो बड़ी टेंशन में है, या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर आ गया है, तो हम कहाँ जी। पैसा लगाएंगे? ये बड़ी हम्म। प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीजें हम्म। आई। तो उसके हम्म। लिए एक छोटा सा मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, सवाल पे सवाल। अ, मैं लेकर चलता हूँ मीनाक्षी जी, आपके पास 1 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में है। आज की अरे डेट वाह में सर। 1 करोड़ रुपए आपके आपके मुंह बैंक में अकाउंट घूस, में है। आपके मुंह में सर पहले तो घी शक्कर और सिल्क चॉकलेट। चलो, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी मैं आपको आपको उस बैंक में या आपके पास पड़े पैसे की वैल्यू कैसे डाउन होगी अगर आप वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, मैं उस पर छोटा सा हम डिबेट करते हैं। मैं कहता हूँ आपको, मैंने आपको कॉल की, सर आप, मैडम आप प्रॉपर्टी ले लो या वट कुछ भी प्रोडक्ट कर लो, तो आपको आपका एक ही इस समय आंसर है, अभी लॉकडाउन है उसके बाद देखेंगे। चलो, बिल्कुल। मान लिया। अब लॉकडाउन के बाद भी आपने अपने पैसे के ऊपर फंड डालकर बैठे हो और निकाल नहीं, तो क्या होगा? मैं कहता हूँ चलो, फिर से आपसे बात की, आपने कहा नहीं हम सेफ्टी चाहते हैं। मैंने एक चीज है मीनाक्षी जी, आज आपका खर्चा कितना है? आज आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, आपकी सारी चीजें रुक गई हैं, आपका राइट। सब कुछ इस समय बिल्कुल खर्चा वही 15-20 हजार 10 हजार, जैसे जैसे राशन पानी का खर्चा है सबका वो हो गया। मैंने बिल्कुल। कहा आप ठीक है जी, 1 साल के लिए सेव कर लो। आपका 3 लाख रुपए आपको चाहिए सेव करने, सिक्योरिटी के लिए, कि भाई मेरे को ठीक कुछ बात। 19-21 है तो हम संभालोगे। मैंने कहा डन। 3 लाख छोड़ो, आप 30 लाख रखो, अच्छा। आप 30 लाख रुपए स्पेयर करो। अब आ जाते हैं 70 लाख के ऊपर। आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया,
अगर आज आपने उसको इन्वेस्ट नहीं किया तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 10 से 15% डाउन हो जाएगी। डाउन हो मैं जाएगी। उसका आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताता हूँ। जी, 2 बिल्कुल। चीजों को लेकर। हम्म एक छोटी सी, आप गूगल पे भी चेक कर लेना, सन 2000 में मेरे ख्याल से गोल्ड का रेट था 4000 रुपये, हम्म और आज उसका रेट है 44,000 रुपये, 44,000। हम्म अगर आपने उस दिन 4000 रुपये अपनी जेब में रखे होते, इन्वेस्ट नहीं किए होते, तो हम्म आज आपको गोल्ड कितना मिलता? 10 ग्राम की जगह सिर्फ 1 ग्राम। यानी कि आपने 90% अपना पैसा वेस्ट कर दिया अपनी गवा दिया। पॉकेट में रख के। यानी कि बिल्कुल। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो वो चाहिए। टाइम हर बार प्रेजेंट होता है। उस दिन वो प्रेजेंट था, आज वो पास्ट लग रहा है, उस दिन वो प्रेजेंट था। लगाने वाले ने उस दिन भी लगाए और नहीं लगाने वाले ने नहीं लगाए। आज अगर पैसा मैं अपने अकाउंट में ही रखूंगा, तो आज प्रॉपर्टी भी ऐसी है। आज 2015 या 2010 में प्रॉपर्टी, सपोज आपके पास 70 लाख में 200 गज का एक प्लॉट आ सकता था, लेकिन आज वो 100 गज का आ रहा है। तो आज से 5 साल बाद वो 50 का रह जाएगा। यानी कि आपके 70 लाख 200 गज से 50 गज पर आ गए। तो इस तरह से आपकी वैल्यू ऑफ मनी डाउन हो जाएगी। और मेरे ख्याल से हर बिजनेसमैन को इतनी समझ में है कि हमें पैसे को इन्वेस्ट करते रहना है। अगर हम रुकेंगे तो इकोनॉमी भी रुक जाएगी, यानी कि लॉकडाउन के बाद रिसेशन आ जाएगा। सो अगर हम वाओ। इन्वेस्ट करते रहेंगे तो वो हम इकोनॉमी हमारी कभी भी, मेरे हिसाब से देखो, इंडिया में 130 करोड़ लोग रहते हैं, 125 या 30 करोड़, है ना। आज पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड इस समय एक इंडिया को देख रहा है। दोनों तीनों वजहों से हम ये भी कह सकते हैं, चलो, कि कोरोना वायरस को लेकर भी बड़ी टेंशन में देख रहे हैं, इकोनॉमी को भी देख रहे हैं। इंडिया इस समय वर्ल्ड की नंबर 1 कंज्यूमर कंट्री है, जहां पर हर चीज डालो और वो मिनटों में बिकती है, मिल जाती। और यस, और उस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट को, अपनी चीज को इंडिया में उतारेंगे तो वो जल्दी बिक जाएगी। अब मैं छोटी सी एक और बात करता हूँ इस पे। जी। सपोज मैं ये लेके चलता हूँ, हम बहुत सारी चीजें चाइनीज आती थी, बहुत सारी, और गवर्नमेंट ने कोई बैन नहीं किया इसके ऊपर, कोई किसी तरह का कोई बैन नहीं लगाया। बट कोई जरूरत भी नहीं है। हम 3 लोग इस समय इस वीडियो कॉल पर हैं। मेरे को, मैं इमोशनली और डर से सिर्फ चाइनीज माल खरीदना बंद कर दूंगा। आप शायद बिजनेस करते हो तो आप अपनी दुकान में चाइनीज माल लाना बंद कर दोगे। बिल्कुल सही। इसका दूसरा पक्ष सोचो, क्या 130 करोड़ लोगों की डिमांड में कमी आई या सप्लाई में कमी आई? ये सप्लाई में कमी आई है, यानी कि हमारे पास चाइना से सामान नहीं आ रहा। हमारी डिमांड इंक्रीज नहीं हो रही, बट सेम है। जब वो सेम है, इट मीन्स हमें उस सामान की जरूरत इंडिया में पड़ने वाली है, यानी कि न्यू बिजनेस यहाँ पर स्टार्टअप हो सकते हैं। जो लोग वहां की डिमांड को लेकर चलते थे, वो यहाँ पर इंडस्ट्री लगा सकते हैं, यहाँ पर उसकी प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए भी लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एट द एंड आकर रियल एस्टेट पर आती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट जो है इस समय इकोनॉमी के लिए एज बूस्टर का काम कर सकता है। सुपर 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 सर, एब्सोल्युटली। मतलब आपने जैसे बोला, तो ये जो पिक्चर लोगों ने बनाई हुई थी, ऐसा लग रहा है यही पिक्चर जो आप कह रहे हो वही बिल्कुल ट्रूथ है। और यही, इसी पे ऐड करते हुए अनुभव गुप्ता जी, हमारे दूसरे डायरेक्टर एचएलपी ग्रुप से, मैं जानना चाहूंगी। अभी मुझे इस समय पिक्चर उनकी नहीं दिख रही है। अनुभव सर, आप मुझे देख पा रहे हैं? राइट। हाय अनुभव सर। मेरे ख्याल से कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। जी अनुभव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है जी, आ रही है। परफेक्ट परफेक्ट। आपकी पिक्चर भी आ रही है, तो वो मूव नहीं हो रही है। हाँ, अब आ रही है। परफेक्ट परफेक्ट सर। सो वी हैव टू लिव विद दिस आल्सो। राइट। अनुभव जी, आपसे भी वही, बहुत ही सतीश जी ने बहुत परफेक्टली उसे बताया, और आई थिंक आप भी इसे फॉरवर्ड ले जाते हुए यही कहेंगे कि इनफैक्ट रिसेशन तब आएगा अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे रियल एस्टेट में, और बड़ा बूस्टर की तरह एक कहीं रियल एस्टेट सेक्टर जो है हमारी इकोनॉमी के लिए काम करेगा और कर रहा है, अगर हम उसे रियलाइज करें। अनुभव जी, आप क्या कहेंगे? एक सेकेंड अनुज जी, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर छोटा सा करेक्शन चाहूंगा। आपने कहा कि रियल एस्टेट में, मैंने अभी रियल एस्टेट की बात नहीं की है। मैंने सिर्फ ये कहा रियल एस्टेट एज बूस्टर काम कर सकता है, उसके ऊपर हम डिबेट करेंगे।
मतलब ये अभी मेरा अगर मन करता है कि मेरे को शेयर में लगाना है या गोल्ड में लगाना है, एटलीस्ट मैं उसका प्लान कर लूं ताकि मैं जहां भी लगाना चाहता हूं लगाऊं। वो हम अभी दोबारा डिस्कस करेंगे कि वाई रियल एस्टेट। Right. Why real estate? So, sir, why real estate? I think I would ask you that question, Anubhav Gupta ji. Why real estate as an investment? अगर हम बात करें, why real estate now? देखिए जी, लॉकडाउन ने 2-3 चीजें सिखाई हैं कि अब एक जैसे कोई इनसिक्योर हो गया है, एक तो रेगुलर इनकम होती है, कोई सैलरी आ रही है, कोई कुछ आ रही है, अब हर कोई चाहता है कि मुझे साइड इनकम भी हो। तो उसको रखते हुए रियल एस्टेट बूस्ट करेगा जी। हर कोई चाहता है कि कोई साइड इनकम हो, कोई प्रॉपर्टी हो कि जिससे मुझे साइड इनकम आती रहे। तो ये भी एक रीजन है जी, लॉकडाउन से हमें सीखने को मिलता है। तो इस कारण रियल एस्टेट में बूम का ये भी एक कारण है जी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा जी सतीश जी। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देखो, एक छोटी सी बात करते हैं। रियल एस्टेट में 3 चीजें हैं, एक रेजिडेंशियल सेक्टर है, एक कमर्शियल सेक्टर है और एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है। हो सकता है मैं अब हम थोड़ा सा वर्जन चेंज करते हैं। अब आप मैं एक जॉब करता हूँ, मैं एक सैलरी मेरी है सपोज 1 लाख। आप जो भी सुन रहे हैं उसको आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, 25,000 और 10,000 या 2 लाख 1 करोड़ भी कर सकते हैं। मैं एक अजम्पशन के लिए 1 लाख लेकर चलता हूँ। अब इस समय मेरे को प्रॉपर्टी भी लेनी थी और मेरे घर की EMI जहां मैं रहता हूँ उसका रेंट भी जाता था, मेरी कार की इंस्टॉलमेंट भी जाती थी, सब जा रहा था। अब मेरे को शायद इतना डर बैठ गया आज सोशल मीडिया से कि शायद मेरी नौकरी को प्रॉब्लम आ सकती है, मैं क्या करूंगा। मेरे को घर का सपना थोड़ा होल्ड पे डाल दिया, हॉल्ट कर दिया उसको। तो हो सकता है कि मैं डर जाऊं, कुछ भी हो उस चीज को लेकर चल सकता हूँ, तो कि मैं अपना 3 महीने कैश बचा कर रखूं या 3। एक और सबसे बड़ी चीज है कि आज मैं EMI का बोझ और नहीं डालना चाहता कि यार EMI से बचूंगा, अभी रुक जाते हैं। बिल्कुल सही, कुछ टाइम के लिए रुक गया, लेकिन इसके अंदर भी साथ ही बताता हूँ, जैसे ही अभी सब सेटअप होगा हम देखेंगे बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% FD पर आ गए। बैंक को सिर्फ 2% चाहिए होता है। अगर बैंक का 5% FD का इंटरेस्ट है तो हमें 7% पर बैंक मेरे ख्याल से पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा जैसे ही ये सब कुछ खुलेगा। अगर मेरे को आज लगता है कि मैं 7% के ऊपर मेरे को बैंक पैसा दे रहा है तो मैं क्यों ना ले ही लूं। अगर मैं डर भी रहा हूं तो मैं एनकरेज भी हो रहा हूं। यानी कि रियल एस्टेट को रेजिडेंशियल सेक्टर में हो सकता है 2 से 4 महीने का एक छोटा सा हॉल्ट मिले, एट द एंड वो एकदम से बूस्ट अप करेगा रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल। सेकंड आ जाता है कमर्शियल। जैसे अनु जी ने बताया भी कि जो कमर्शियल है वो इन्वेस्टर बेस्ड ज्यादा है। जैसे मैंने अभी बताया, आपने 1 करोड़ रुपए अगर लगाए ही नहीं तो आप उसको एनकैश नहीं कर पाओगे, चाहे वो किसी भी चीज में आपने लगाया। तो साथ में क्या कि कमर्शियल के अंदर जब हम पैसा लगाते हैं तो आज की डेट में जैसे रिटर्न्स, जिसको कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें इन्वेस्टमेंट की है प्रॉपर्टी में उस पर रिटर्न भी शुरू हो जाती है और उसके ऊपर मेरे को रेंटल भी मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरे को जब रेंटल मिलना शुरू होता है यानी कि मेरी इनकम डबल होगी। मैं कुछ और भी कमा रहा हूँ या जॉब कर रहा हूँ, प्लस मैंने कमर्शियल खरीदा, मेरी इनकम भी जनरेट होगी। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। आप ये भी कह सकते हो कि गोल्ड भी लगा सकते हैं। गोल्ड में पैसा बढ़ेगा, इसमें 2 राय नहीं है। आज अगर मेरे को लगता है कि आज हम 44,000 है तो ये 1 साल के बाद 50,000 या 52,000 होगा। वो प्रॉपर्टी भी होगी, लेकिन 1 साल में क्या गोल्ड मेरे को रेकरिंग इनकम भी देगा? आंसर इज नो। सो इसलिए गोल्ड से बेटर कमर्शियल है, हमें पैसा वहां लगाना चाहिए। थर्ड सेक्टर है इंडस्ट्रियल। आई एम सॉरी, थर्ड सेक्टर है इंडस्ट्रियल। अब इंडस्ट्रियल के जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे और डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे लोग और एनकरेज होंगे और इंडस्ट्री लगेगी। तो उस तरह से उनकी लैंड की एक्विजिशन का काम, ये तो न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि लैंड एक्विजिशन के ऊपर कुछ कंपनीज ने काम भी शुरू कर दिया ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने वाले हैं। शायद एक एप्पल का भी आया था नाम की, शायद वो प्रोडक्शन शुरू करेंगे। मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट हम एक फॉर एग्जांपल नाम ले लेते हैं। अगर एप्पल जैसी कंपनी ये सोच सकती है तो और बहुत कंपनी है जो इंडिया को देख रही हैं ड्यू टू पॉपुलेशन। आज हमारी पॉपुलेशन एक, हम जिसे कहते थे ना कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट कर रही है, आज नेगेटिव, आज वो पॉजिटिव है। इतनी पॉपुलेशन के कारण
बड़ी बड़ी हाँ कंपनीज का सिर्फ आंख जो सी है वो इंडिया की तरफ है कि यहाँ पर कंजम्पशन फास्ट है, बनेगा साथ ट्रू ही बिकेगा। ट्रू, बिल्कुल जी। तो बिल्कुल। इस तरह से आई मेरे हिसाब से रियल एस्टेट है वो तीनों सेक्टर्स में आने वाले टाइम में, और ट्रस्ट तो है ही कि आज देखो, अभी एक छोटी सी और बात करते हैं। आपने पैसा 1 करोड़ पे, हम एग्जांपल 1 करोड़ इसलिए लेके चल रहे हैं, आप इसको 50 लाख 10 लाख तक लेके जा सकते हो। हाँ, जिसका जैसा आपने पॉकेट। शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, तो आपने तो कुछ किया नहीं, रातों रात कंप्यूटर ने आपका अगले दिन अकाउंट दिखाया 60 लाख रह गया। लेकिन यस। अब दूसरी तरफ आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी भी खरीदी हुई थी, रिसेंटली खरीदी थी 2 महीने पहले। आप आज उसका रेट पूछते हो तो उसका रेट 1 करोड़ ही है, अगर वो बढ़ा नहीं है तो कम भी नहीं हुआ है। मैं कहता हूँ, मैंने आपको फोन किया, नहीं जी मैम आपकी प्रॉपर्टी तो 60 लाख में बिकेगी, आप कहोगे सॉरी मैंने नहीं बेचनी, मेरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की, मेरे पास उसके पेपर 1 करोड़ के हिसाब से पड़े। सो आपके पास ट्रस्ट भी है और आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो कि मेरी चीज मैंने ली है फिजिकल फॉर्मेट में, वो 1 करोड़ की दिख रही है। सो वो ट्रस्ट, ये सारी चीजें जो सी 3 सेक्टर, जो तीनों चीजें हैं, वो रियल एस्टेट को बूम की तरफ लेके जाएंगे ही, ये मेरा मानना है। सर आपने जैसे बोला है, मेरे को लग रहा है मतलब बूम की तरफ जा रहा है, इतने कन्विक्शन से आपने बोला है। और इतने कन्विक्शन विद द फैक्ट्स एंड विद सो मेनी अमेजिंग पॉइंट्स दैट आप और अनुभव सर ने रखे। अनुभव सर, आपका अनुभव अब क्या कहता है, ये इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल इकोनॉमी तो पड़ेगा ही पड़ेगा। रियल एस्टेट की बात हमने कर ली कि डेफिनेटली एक बहुत ही ज्यादा सेफ और सिक्योर ऑप्शन था, है और हमेशा के लिए रहेगा। ओवरऑल इकोनॉमी पे फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हम कितनी जल्दी इससे उभरेंगे, आप क्या थॉट, क्या मानना क्या है आप? ये टेम्परेरी फेज आया है, तो इससे बड़ी जल्दी निकल जाएंगे। मतलब कोई वो नहीं है कि जैसे जिन्होंने कहा कि ये रिसेशन टाइम नहीं, ठीक है ना, तो एक ये स्लो डाउन हुआ है ड्यू टू वायरस, तो ये टेम्परेरी है, 2 या 3 महीने मैक्सिमम से ही मतलब हो जाएगा। इससे अच्छा होगा जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आप देखिए सारे मतलब इस टाइम जो रुझान है चाइना के बाद इंडिया पर है। आई थिंक सो सैमसंग, ये वो 2-3 ब्रांड्स हैं, तो उनके पास ऑप्शन ही इंडिया है। तो नेचुरली जब हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो इकोनॉमी और ज्यादा बूस्ट करेगी। तो ओनली टेम्परेरी फेज, तो आई थिंक सो होप फॉर द बेस्ट, मतलब इसके बाद इकोनॉमी ग्रो करेगी। जी, और एक बड़ी अच्छी आपने वर्ड कह दिया अनुभव जी, बात बात में आपने कहा लॉकडाउन में स्लो डाउन है। इट इज नॉट यू नो दैट द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी डूम्ड, इट इज लॉकडाउन में स्लो डाउन। आई थिंक बड़ी, ये तो एक कोई भी कैंपेन बन सकता है, इट इज लॉकडाउन में हल्का स्लो डाउन, बट बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि डूम हो रहा है। So beautiful words given out by you. एक लास्ट मैसेज सतीश सर आपकी तरफ से, सतीश कत्याल सर, आप जनता को क्या देना चाहेंगे, और अनुभव सर आप भी क्या देना चाहेंगे, दोनों आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? जी, मैं इसमें सबसे पहले एक तो रिक्वेस्ट करूंगा टू द गवर्नमेंट कि जो मैसेज कह लो, रिक्वेस्ट कह लो, कि इस समय गवर्नमेंट को, हमारे को, बिजनेस कम्युनिटी को भी एक पुश देने की जरूरत रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया बहुत अच्छा है, सब चीजें हमने पढ़ भी लिया, देख लिया, वही शेयर किया आपके साथ। लेकिन गवर्नमेंट को थोड़ा सा चेक रखना पड़ेगा। लाइक मैं कैसे बताता हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बातें करूंगा सिर्फ। अब हम बातें करते हैं, हमें कुछ पैकेज चाहिए, स्पेशल पैकेज चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि हम अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकें। उसमें कुछ अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो जिसे कहते हैं ना वो, चलो अपॉर्चुनिस्ट ही वर्ड बोलते हैं, उनसे थोड़ा सा सरकार को बच के रहना पड़ेगा, या थोड़ा तरीके से काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एयरलाइंस की बात करता हूँ। एयरलाइंस का अब पहले लॉस, हमें पता है पहले लॉस चल रहा है 1000 करोड़ का, ड्यू टू लॉकडाउन ये 1200 हो गया। नाउ दे आर आस्किंग फॉर 1200 का पैकेज। नो, उनको लॉकडाउन के टाइम पर 200 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो उनकी 200 करोड़ की भरपाई का एक पैकेज जरूर तैयार करना चाहिए, ना कि 1200। ट्रू। अब वो उनकी अपॉर्चुनिस्ट क्या करेंगे कि शायद हमें 1200 करोड़ की मदद सरकार से मिल जाए, तो वो एक सेक्टर सिर्फ उठ जाएगा, बाकियों को वो हेल्प नहीं मिल पाएगी। तो सरकार को देखना पड़ेगा कि लॉकडाउन के कारण लॉस अगर था, पहले भी था, तो लॉस की कितना इंक्रीमेंट हुआ है, सिर्फ उतने पार्ट को लेकर कोई ऐसी स्कीम निकाले सबके लिए, नॉट एयरलाइंस, कोई और भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो उसको पैकेज की शायद जरूरत भी हो, क्योंकि सरकार ने बड़ा अच्छी चीज किया कि लोगों की इनकम सैलरीज के ऊपर कट नहीं मारा। इससे मालूम है, मेरा फिर एक छोटा सा सवाल है, बातें उलझ जाती हैं सवाल पे सवाल। आपको
ABC अज्यूम करते हैं 1 लाख सैलरी मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, अब हमने 500 क्वेश्चन डाले, तो उसमें से 490 क्या है कि शॉपिंग करेंगे। यानी कि आपकी परचेजिंग पावर सेम है, परचेजिंग पावर में कोई कमी नहीं आई नहीं है। तो इट मींस ये भी इकोनॉमी की तरफ हमारे ऊपर लेके जाएगी। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि थोड़ा सा चेक रखे कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ मुनाफाखोर लोग ही उसको एनकैश कर जाएं, अवेल कर पाए। तो सब तरफ ध्यान दें। प्लस जो रियल एस्टेट सेक्टर में हमें हमारे से ज्यादा हमारे कस्टमर्स प्यारे हैं, इन्वेस्टर्स प्यारे हैं। जो इंटरेस्ट रेट है वो इतना लेसर होना चाहिए अब आने वाले टाइम में, ताकि जो इंडस्ट्री रियल एस्टेट इंडस्ट्री अगर ग्रो करेगी और इकोनॉमी को बूस्टर देगी तो वो कस्टमर्स की, इन्वेस्टर्स की वजह से, ताकि उनको इतना फायदा रहे कि उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन मिले और ताकि वो इन्वेस्टमेंट कर पाए प्रॉपर्ली। नो डाउट बिल्डर्स को भी लोन की जरूरत पड़ती है फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑल, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना डाउन होगा तो उतना ही वो रियल एस्टेट को बूम देगा। प्लस इसके अलावा मैं कोरोना वायरस के लिए भी लोगों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। सीखने को तो हमने बहुत सीख लिया। आपको भी डेली व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, फेसबुक पर सब नए नए तरीके आते हैं। हम ऐसे हाथ धोए, हम ऐसे पैर धोए, हम ये करें वो करें, दैट इज गुड। अब 3 मई के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। हमने सीख तो लिया, सिर्फ माइंड में है, उसके जोक्स भी बन गए, ऐसा करो वैसा करो, नो। आने वाले 3 मई के बाद हमें 3-4 महीने तक उसको रेगुलर बेसिस पर उस तरह से इस्तेमाल करना है ताकि ये वायरस खत्म होने के बाद दोबारा भी ना फैल जाए। तो ये मेरी तरफ से मैसेज है। सुपर्ब सर, थैंक यू सो मच। अनुभव सर, आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे इस समय जनता को। एंड सर ने जैसे सीधा कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि गवर्नमेंट को भी सोचना होगा बिजनेसेस के बारे में, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी नहीं, ऐसा है जी, गवर्नमेंट को सारे सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उनको फिर स्टेप लेने चाहिए कि हर सेक्टर में मतलब कुछ ना कुछ उनको रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तभी मतलब पर्टिकुलर एक सेक्टर की तरफ ध्यान ना रखते हुए सारे सेक्टर्स को देखते हुए तो अपना हिसाब से, क्योंकि सरकार को ज्यादा पता है हमसे ज्यादा, हम तो सिर्फ अपने सेक्टर के बारे में सोचते हैं, वो तो पूरे मतलब उसके बारे में सोचते हैं। तो ये चीज है। और प्लस कोरोना वायरस के लिए तो यही कहना चाहूंगा जी कि वे सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लें और इसको जल्दी से जल्दी खत्म करें। जितनी ज्यादा हम प्रिकॉशंस लेंगे, जितनी ज्यादा मतलब स्टे से रहेंगे, उतना बेटर है, उतनी जल्दी ये बीमारी जाएगी और बाहर निकलेगी। राइट, थैंक यू सो मच सतीश कत्याल सर, थैंक यू सो मच अनुभव गुप्ता सर, इट वाज अ प्लेजर। मतलब एक लग रहा है कि मन था मिलने का, देखो कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे से पहले हो गया, हम ऐसे जूम पे मिल गए, तो वो एक बड़ा अच्छा लग रहा है कि बिना मिले, हम कह ही रहे माय एफएम पे बिना मिले साथ लड़े। और मैं हमेशा मानती हूँ एक चीज की, यकीन रखना चाहिए कि रब दूसरा दरवाजा खोले बगैर, रब दूसरा दरवाजा खोले बगैर पहला जो दरवाजा है वो कभी बंद नहीं करता। तो हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है जी। ये जरूर याद रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सतीश सर।